वेलकम ऑल दोस्तों। अब तो यूपीएससी इंटरव्यू की भी टेंशन नहीं, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं लवासना ट्रेनिंग क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐसे सीनियर आईएएस ऑफिसर की बुक। जब आप लवासना जाते हैं तो वहां ये ट्रेनिंग में बुक रिकमेंड की जाती है। जब आप लवासना के बाहर जाएंगे तो कैफेटेरिया में ये बुक मिलेगी, और कई बार आपके कलीग्स, आपके प्रोफेसर्स कहेंगे कि बेटा इस किताब को जरूर पढ़ लेना। दैट इज द लीडरशिप वर्किंग, आर्ट ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट। तो सवाल यह है, जो ये मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो बात करने जा रहा हूं, वो क्या है और कैसे काम करती है। राइट? तो सभी दोस्तों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर है? सभी दोस्तों को जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं, एम आई ऑडिबल? वंडरफुल। तो आज का जो ये सेशन है ना, लीडरशिप इन गवर्नमेंट, बड़ा प्यारा सेशन है। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बड़ी खूबसूरत चीज है, जरा इसको पढ़ो। जो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ अभी जस्ट 6 घंटे पहले की डीडी न्यूज पे खबर आती है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से संसदीय लोकतंत्र एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी पर किया संवाद। डीडी न्यूज है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। किससे? जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर हैं। किसके बारे में? संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रशासनिक जिम्मेदारी, जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर किया संवाद। विश्व के अन्य देश भारत के संविधान से प्रेरणा लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कहा। कानून कितना भी अच्छा, उसे जमीन पर एक एग्जीक्यूट करने का दायित्व तो अधिकारियों पर होता है। कह रहे कानून तो बना दिया सरकार ने, लेकिन जमीन पर लाने, लोगों को न्याय दिलाने, लोगों को व्यवस्था देने की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी, जो ये अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर होती है। और यहां उन्होंने बताया कि आज बेहतर तकनीक और स्मार्ट पुलिसिंग से अपराध नियंत्रण संभव है, ये उन्होंने कहा। और ये आज गए थे आईपीएस अधिकारियों के 77वें आरआर बैच के अधिकारियों को, जो अभी ट्रेनीज हैं, वहां उन्होंने इसको डिस्कशन किया। स्वागत करता हूं, बहुत खूबसूरत क्लास होने जा रही है। आप ये जो फोटोज देख रहे हैं, ये ट्रेनी ऑफिसर्स हैं। इस फोटो को अपने दिमाग में बिठा लो, इसमें पीछे मेरी भी स्टूडेंट बैठी हुई है, बहुत उसका वेट कम हो गया, ट्रेनिंग में गई। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये है वो भारत के कर्णधार। इनसे बात कौन कर रहे हैं? इनसे बात कर रहे हैं हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम कानून बनाते हैं संसद में, उसको जमीन पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए मैंने कहा लीडरशिप का ये कोर्स आपकी जिंदगी को बदल देगा। सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, आप कॉलेज में होंगे, इस कोर्स को करने के बाद आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा। आप जॉब में होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बॉस की नजर में आप आ जाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बता पाएंगे लोगों को कि भाई मेरे अंदर एक लीडर कंटेंट है, आप मुझे चयन करें। पढ़ाई का तो आपने सब कुछ मेंस में कर ही दिया, इंटरव्यू में 275 मार्क्स वो आपको क्यों चुनेंगे, इसके बारे में यहां डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो ये कोर्स है, ये बहुत ही खूबसूरत कोर्स है। और इत्तेफाक देखिए यहां पर बुक का जो पहला पॉइंट है वो क्या लिखा है। गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट ड्राइविंग फोर्स इन द सिविल सोसाइटी एंड सिनर्जीज हार्मोनियस एक्शन बाय लीडर्स इन द गवर्नमेंट कैन रैपिडली लीड अस to our goals. It must be realized that merely an industrial growth of 8 to 9% does not give the complete picture. The power of the silent sleeping giant called public organization remain to be harnessed. कहता है ये जो हम जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं 7-8% हो गई, बोले इससे कुछ नहीं होगा। सवाल है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो वो जनता को इतना आंदोलित, इतना उत्तेजित कर देंगे, इतना आंदोलित, इतना उत्तेजित कर देंगे कि इससे भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एजेंट ऑफ चेंज है, ऑल लीडर्स ऑफ एजेंट ऑफ चेंज। यानी जब तक मैं कह रहा हूं, आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हो, कहीं पढ़ाई कर रहे हो, किसी के अंडर में तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डजंट मैटर। सवाल है, सबका गोल है लीडर बनना। जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आप यूपीएससी में सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस एग्जाम का जो कोर वैल्यू है वो है लीडर्स को छांटना।
सरकार जो भी सोच रही है उसको जो है वो इंप्लीमेंट करना, और यहीं पर ये बात कहते हैं कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पर संवाद किया और कहते हैं कि आईपीएस अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि कानून कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, उसे जमीन पर एग्जीक्यूट करने का उत्तराधिकार, जो उत्तरदायित्व है वो अधिकारियों पर है। तो आईएएस आईपीएस अधिकारी, आप सोचिए आप किस लीजेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं। ये बच्चे कभी किसी कोचिंग क्लास में, कभी किसी कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे, आज इनके सामने लोकसभा स्पीकर एक वीवीआईपी व्यक्ति बैठा हुआ है, इनके कन्वोकेशन में राष्ट्रपति आती हैं, इनके दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस पावर को, कि आप अपने गांव देहात कोचिंग क्लासेस उठकर आप कहां जा सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, क्यों आपको वीवीआईपी कहा जाता है। लेकिन इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन को समझने की कोशिश करिए कि सरकार आपसे चाहती क्या है। कहती है कि आपका उत्तरदायित्व है ये, और इस पूरे ट्रेनिंग कैंप जो हम लोग यहां पर लबासना लैब करने जा रहे हैं, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेकर। तैयार हो तो यस लिखकर मुझे कमेंट में भेजो कि वी आर रेडी। फिर मैं शुरू करता हूं केस स्टडी के माध्यम से। मेरे ये जो पूरी चीज हो रही है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करेगी। आपको आज बहुत कुछ पता चलने वाला है कि यूपीएससी किन लोगों को सेलेक्ट करता है। अगर वो केवल टॉपर सेलेक्ट करता, केवल रटन टू तोता को अगर सेलेक्ट करता, केवल फैक्ट रटने वालों को सेलेक्ट करता, तो भाई सेकंड डिवीजन वाला कभी यूपीएससी नहीं बनता। और इसको आज मैं प्रूव करके बताता हूं। आज आपको पता चल जाएगा कि जब भी यूपीएससी की तैयारी करो तो ये मत पूछो कि एनसीईआरटी वाली नई वाली पढ़े या पुरानी वाली पढ़े, सर ये हम लक्ष्मीकांत पढ़े या सुभाष कश्यप पढ़े। ये क्वेश्चन नहीं है, गलत क्वेश्चन पूछते हो, पूरे टाइम गलत क्वेश्चन पूछते हो। तो इसीलिए बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर क्या रीजन है कि 2% बच्चे जो है आगे जा पाते हैं, 98% फेल हो जाते हैं, अच्छी कोचिंग में पढ़ते हैं, अच्छे नोट्स पढ़ते हैं, पूरे पैसे देते हैं, भर भर के पैसे देते हैं, फिर कहां चले जाते हैं। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताता कि इस एग्जाम की जिम्मेदारी क्या है, इस एग्जाम का ओरिएंटेशन क्या है। इसके अंदर सबसे पहले पूछो कि सिलेबस गया भाड़ में, बाद में हम बात करेंगे, बाद में हम नई पुरानी एनसीईआरटी पे बात करेंगे। पहले बताओ इस एग्जाम का कोर क्या है, इसका हार्ट क्या है। इसका हार्ट ये है कि ये कोई घर में से बीबी ने टिफिन बांध के दे दिया, जाता हूं जानू, 9 बजे निकल गए, शाम को 5 बजे घड़ी देखकर वापस आ गए, घर में टीवी ऑन कर लिया, बच्चों के साथ टीवी देख रहे, रात का खाना खाया, आईपीएल देख के सो गए। ये फील्ड वर्क, ये लोक प्रशासन है। यहां पर सरकार के मुखिया आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो जमीन पर लाना है वो आपको काम करना है 24/7। और क्या कह रहे हैं? किताब की पहली लाइन कहती है आपसे कि आप क्या हैं? एजेंट ऑफ चेंज। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे, स्मार्ट पुलिसिंग को स्टैब्लिश करेंगे, नई नई चीजों को स्टैब्लिश करेंगे। एजेंट ऑफ चेंज है वो जो खुद को बदलना नहीं चाहते, वो जो सालों से अपनी परंपरा, अपनी मानसिकता में घुसे पड़े हैं, आप उनको बदलने जा रहे हैं। और आप अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं बदल पाते। सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। हर टीचर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे, सर पटक पटक के जो है आगे जा रहे। मुझे आज टीचिंग से ज्यादा मेंटरशिप पे टाइम लगाना पड़ रहा है। आपको बदलना पड़ रहा है, आपको पढ़ने बैठना सिखाना पड़ रहा है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाना सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि सोलर सिस्टम में सोलर वर्ड का मतलब क्या होता है। और आपसे सरकार उम्मीद कर रही है कि आप एजेंट ऑफ चेंज बनेंगे। आप उन लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे जिन्होंने मूंछों पे घी लगा के ताव देकर कहा कि बेटियां घर के बाहर नहीं निकलेंगी, और सरकार ने कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, बच्चियां स्कूल में पहुंचनी चाहिए। और आप उस मूंछों पे ताव देने वाले को कि खानदान में हमारे यहां बेटियां घर के बाहर कदम नहीं रखती, उस आदमी से बेटी का एनरोलमेंट करवाना है। तुम्हें पता है ये क्या काम है? ये सर से पत्थर तोड़ना है, मामूली बात नहीं। यही रीजन है कि ढोल धड़ाका बजाते हुए आते हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नोट्स। और जब आकर यहां पता चलता है कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट नोट्स, नॉट अबाउट बुक्स, नॉट अबाउट न्यूज़पेपर, इट्स अबाउट लीडरशिप। ये लीडरशिप का एग्जाम है। इसीलिए कह रहा हूं ये कक्षाएं जिंदगी बदल देंगी तुम्हारी।
इसके बाद तुम कहीं पढ़ो, कहीं जाओ, समझ में आ जाएगा कि कोर विषय एनसीईआरटी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, पॉलिटी नहीं, बाढ़ में गए ये सब छोटे छोटे बच्चों की चीजें हैं। जो कोर वैल्यू, द हार्ट इज, तुमसे उम्मीद क्या की जा रही? एजेंट ऑफ चेंज बनने की। तुमसे उम्मीद की जा रही है एजेंट ऑफ चेंज बनने। तुम खुद को नहीं बदल पा रहे हो, खुद की आदतें नहीं बदल पा रहे। मेरे जैसा टीचर, मेरे जैसा एनएलपी ट्रेनर तुम्हें आंसर राइटिंग सिखाने के लिए सर पटक पटक के मर जा रहा है, अखबारों को उल्टा कर करके पढ़ा रहा है, और आपसे उम्मीद की जा रही, ये कह रहे हैं कि भाई कानूनों को जमीन पर लाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम अधिकारियों पर है। सरकार का वीवीआईपी, सरकार का मुखिया तुमसे ये बात कह रहे हैं, आप वीवीआईपी हो जाते हो। अब जरा सोचो कि मुझे ध्यान कहां लगाना है? मुझे ध्यान लगाना है इस लीडरशिप वर्ड पे। क्या है ये लीडरशिप? क्या ये सीखा जा सकता है? क्या मेरे अंदर ये बातें आ सकती हैं? क्या वास्तव में मैं एजेंट ऑफ चेंज बन सकता हूं? क्या मैं अपने व्यक्तित्व को इस यूपीएससी के योग्य बना सकता हूं? क्या यूपीएससी ज्ञान का एग्जाम है? तो उसको फॉर्म भरते समय लिखवा देना चाहिए था कि अगर 60% के नीचे हो तो फॉर्म ना भरे। क्या यूपीएससी में ऐसा कोई क्लॉज है? क्या अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हो तो आप फॉर्म ना भरें? क्या ऐसा कोई क्लॉज है? कोई क्लॉज नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। वो कहते हैं आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, सोल, ओपन, किसी से भी पढ़कर आए हो, कोई परसेंटेज हो, पास हो, ग्रेजुएट हो, फॉर्म भरो, 21 साल उम्र हो, एग्जाम दे दो, अच्छे अटेम्प्ट दो, इतने साल दो, 32 साल तक दो, भारतीय अनुसूची की किसी भाषा में एग्जाम दो, तुम्हारा मन, उड़िया मन करे, मराठी मन करे, बंगाली मन करे, लिखो, कोई रोक टोक नहीं है यार। तो इतना ओपन कर दिया है तुम्हें, क्यों भाई? मैं बचपन से बहुत अच्छा पढ़ने में हूं, मैंने सारी किताबें रट रखी हैं, मेरा तुम्हारा कंपटीशन क्या हुआ? क्यों कंपटीशन? तो इसका मतलब है मैं ही आईएएस बनूंगा। लेकिन फिर अचानक से कोई खैराबाद के गांव से निकलकर हिंदी माध्यम से यूपीएससी टॉप कर जाता है, कोई टीजीटी टीचर संस्कृत पढ़ाता हुआ आता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? और जो सो कॉल्ड बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वो रह जाते हैं। द कोर वैल्यू इज लीडरशिप। तो यहां पर मैं दो चीजें बताऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मेंटरशिप। और जो लेसन यहां होंगे वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, अगर तुमने बातें सीख ली, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेसन्स। ये क्लासेस ओपन है सभी के लिए, वो जान के रखते हैं। ओपन इसीलिए की है कि कक्षाएं ओपन है, आंख और दिमाग कब खुलेगा इस पर डिपेंड करेगा। इसको किसी क्लास के रूप में मत लेना, इसको कहानी को आत्मसात करना, मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ योर लाइफ। ये तुम्हारे ध्येय, तुम्हारे मकसद, तुम्हारे ओरिएंटेशन को फिक्स कर देगा, मुझे ये बनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोश और जज्बे के साथ, सीखते हैं कि आखिर ये है क्या, और मन में बैठा लो कि एक दिन हमें भी इन कुर्सियों पर बैठना, हमें भी इन कुर्सियों पर बैठना है। जब आंख बंद करो तो यहां अपनी जगह दिखाई पड़नी चाहिए, सामने भारत के प्रधानमंत्री हो, या हमारे लोकसभा के स्पीकर हो, या हमारे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हो। मजा तो तब है जिंदगी का जब ये पहचान इतनी बड़ी हो जाए। लेकिन जिस मजे के पीछे जो पावर है वो क्या है? वो है खुद को बदलना। इस मजे के पीछे क्या पावर है? इस पावर है लोग, अब ये सरकार तुमसे उम्मीद कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं, वो उम्मीद क्या है और कैसे हर दिन हम ये लेसन अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और सरकारी व्यवस्था में, यानी कि हमारे गवर्नमेंट में लीडरशिप का असली मतलब क्या है, कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लिखिएगा नहीं, बस मजे मजे में सुनिएगा, समझिएगा। आज जीरो टू हीरो में जिस तरह से कहानियां सुनाई हैं, एक पुरानी कहावत से बात शुरू करते हैं। कहावत है कि हमारे घर तो हैं पानी पर तैरने वाले, हमारे घर तो हैं पानी पर तैरने वाले, हवा के रुख को समझना बहुत जरूरी है। पानी पर तैरने वाले, इसका मतलब है कुछ भी स्थायी नहीं है। एजेंट ऑफ चेंज, गोइंग थ्रू चेंज। एजेंट ऑफ चेंज ऑलवेज गोइंग थ्रू चेंज, यानी कि जो बदलाव करने का एजेंट है वो खुद बदलता रहता है।
भूमिकाएं बदलती, जिम्मेदारियां बदलती, चुनौतियां बदलती हैं, समस्याएं बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, पोजीशन बदलते हैं, स्थान बदलते हैं। ये जो बदलने के लिए आया है उसको खुद बड़े बदलाव से गुजरना है। इसलिए याद रखिएगा कि बदलाव शाश्वत है, चेंज कॉन्टिन्यूअस है। आप में से जो खुद को बदल नहीं सकता, यानी आज पूछे कि आज बृहस्पतिवार है, क्या मेरा बुधवार से ये 1% भी अच्छा है? क्या कल से मैंने 10%, 10 मिनट भी ज्यादा पढ़ाई की? क्या मैंने एक आंसर ज्यादा लिखा? क्या आज मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से ज्यादा किया? क्या आज मैंने अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा और ध्यान दिया? क्या मैंने मेडिटेशन थोड़ा सा और किया? क्या आज मैं क्लास में 5 मिनट पहले आकर बैठकर नोट्स खोलकर रिवाइज किया? ये छोटे छोटे बदलाव हैं और ये सतत होते रहते हैं। इस कहानी में यही बात है। लेकिन कहते हैं कि हवा के रुख को समझना बहुत जरूरी है। यानी हवा का रुख क्या है? लीडरशिप इसी के बारे में बात। एक सफल चालाक कप्तान वही होता है जो जहाज को हवा के रुख के साथ, मतलब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा हूं, मेरी डायरेक्शन ही गलत है। सर मैं 6 किताबें खरीद के लेकर आया हूं, क्यों? सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, कितने मैंने जो है वो अभी काउंसलिंग की, वीडियो काउंसलिंग की। सर एनसीईआरटी लगभग खत्म हो गई है। और उसके बाद मैं पूछ रहा हूं सोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? 6ठी क्लास पहला चैप्टर और तुम सन्नाटे में बैठे हो। तुमने खत्म क्या किया? एनसीईआरटी अपना करियर? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुमने एनसीईआरटी खत्म किया, अपना करियर खत्म किया? ये मुझे बता दो। ये मैंने आज आईना दिखाया। और कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा। तो सरकारी नेतृत्व भी ऐसा है, यहां हवाओं का रुख पढ़ना जरूरी है। मैं आपको लीडरशिप सिखाऊंगा। अगर आप जॉब में हो, कॉलेज में हो, घर में हो या प्रशासन में जा रहे हो, मेरे ये लेसन्स आपको हमेशा एक लीडर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आप न सिर्फ आज समझ पाओगे इस क्लास के आखिरी में कि आपके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए, साथ ही साथ आज आप ये समझ पाओगे यूपीएससी आपसे चाहता है। आप और कौन कौन से अपने काम अपनी डेली लाइफ में ऐसे करो कि तुम्हें कभी मोटिवेशन आज के बाद न ढूंढना पड़े आज के बाद। तो याद रखिएगा, कब जनता का मूड बदल रहा है, कब नीतियां बदल देनी चाहिए, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, कब सुनना ज्यादा जरूरी है और बोलना कम। एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है वो बहुत अच्छा श्रोता होता है, सुनता है, बोलता कम है, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के एक छोटे से जिले में बाढ़ आ गई, अभी हाल की घटना है। गांव के चारों तरफ गंगा की धाराएं फट पड़ी, सरकारी नाव डूब रही थी, खस्ता हालत में थी। राहत शिविरों में अफरा तफरी थी, जहां पे कैंप्स थे। लोग चिल्ला रहे थे साहब कहां, साहब कहां, साहब मतलब आईएएस साहब कहां। रात का 2 बज रहा था। घटना सुनिए, जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम के फोन लगातार बज रहे थे। ड्यूटी अफसर ने कहा सर नदी का पानी लेवल क्रॉस कर गया। रात में 2 बजे फोन आ रहा है। अब आप आम आदमी सोता है ना, वो जो 9 से 5 की नौकरी सोच रहा था, ये सर नदी का पानी लेवल क्रॉस कर गया है, गांव कट रहे हैं सर, पानी घुस जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर एक यंग आईएएस ऑफिसर, बड़ा चैलेंज आया है। यहां पर कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, संचार, लोग एनडीआरएफ की फोर्स पहुंचाना बहुत मुश्किल है। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है? सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। लीडरशिप क्या होती है? यंग आईएएस ऑफिसर आप भी हो सकते हैं फ्यूचर में। अक्सर यहां पर बाढ़ आती रहती है। बोल रहा है एक बार, हाँ सुनो, नाव लेकर चलो, मैं आ रहा हूं, मैं आगे हूं, मैं लीड कर रहा हूं। रात के 2 बजे चारों तरफ घुप अंधेरा, डर के मारे हालत खराब हो जाएगी। कहीं और छोर नहीं दिख रहा है, पानी कितना तेज बढ़ने वाला कुछ नहीं पता, आपकी भी जान खतरे में। क्या बोला? नाव लेकर चलो, मैं आगे। वो खुद नाव में बैठ गए। क्यों? क्योंकि नाविक जो थे वो डर रहे हैं, हम क्या करें। रात के 2 बजे सन्नाटा है, खतरा है, पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, पानी आने का संभावना है, खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन नाव में बैठ गए, रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन दिमाग लगा, जीपीएस ऑन किया। क्या बोले कि अगर मैं कंट्रोल रूम से बैठा बैठा आदेश देता, सुनना, कहानी को समझना, कि हां सुनो ऐसा कर लो, मैं कंफर्टेबल जोन में हूं, ठीक है, तो सब डर जाते हैं।
अरे साहब तो आराम से बैठे हैं, 4 लोग गाली देते और हमें यार देखो पानी में। तो वो भी क्या होता, वो अपने छोटे वाले अधिकारी को बोलते, वो छोटा वाला उसको बोलता, और कोई नाव लेके नहीं जाता, गांव वाले डूबकर मर जाते। लेकिन बोला कि मैं सीनियर आईएएस ऑफिसर, पूरा रकबा में जब देखे कि हमारा अधिकारी आकर बैठ गया नाव में, यार वो इतना साहस दिखा रहा है, रात के अंधेरे में टॉर्च लेके जीपीएस लेके बैठ गया, निकलकर पैंट वैंट मोड़कर चढ़ गया, वो जूता उता खोल के। तो भाई जो नीचे के पीसीएस अधिकारी और अधिकारी हैं वो सब भी धड़ाधड़ चले, तो पुलिस वाले सिक्योरिटी चलो नाम निकालो। तो क्या हुआ, सबको विश्वास दिलाया, बोला गांव वालों से कम्युनिकेशन किया, ले लिया माइक, अरे चिंता मत करिए हम आ रहे हैं, चिंता मत करिए हम आ रहे हैं। सबको लगा चलो 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 चलो, और हम डूबेंगे नहीं। नाउ दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है आदेश देने से ज्यादा आशा देने की उम्मीद। नाउ दिस इज यूपीएससी। अगर मैं तुमसे कहूं दिस इज नॉट अबाउट लीडरशिप, इट इज अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी इंटरव्यू में यही चीज देखता है। मेरी बात को, इस लाइन को लिख के मोटा मोटा 2 बार लिख लेना कम से, कि आदेश देने से ज्यादा वो ये देखते हैं कि घमंडी तो नहीं है। जब उसको बुलाते, अरे जब तुमने मेंस क्वालिफाई कर लिया, तुमने ऑप्शनल लिख लिया, तुमने जीएस लिख लिया, एसए लिख लिया, इंग्लिश हिंदी सारे पेपर देख लिए, फिर तुमसे क्यों 275 नंबर इंटरव्यू में बुलवा रहे हैं? क्यों तुम्हें वहां बुलवा रहे हैं? वॉक करते हुए आप 5-6 लोगों से बात करो। क्यों यार, जब तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेंस में चेक हो गई, मेंस तुमने क्वालिफाई कर लिया, उसी समय तुम्हें आईएएस बना दे, आईपीएस बना दे, इंटरव्यू क्यों रखा? सिर्फ इस एक लाइन। ये जो लबासना में रिकमेंडेड बुक है आपकी जिंदगी को बदल सकती है, सिर्फ एक लाइन। ये जो आर्ट ऑफ वर्क है ना, मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा इसको, सिर्फ एक लाइन पे, आदेश देने से ज्यादा आशा देने की उम्मीद। यूपीएससी इज ऑल अबाउट गिविंग होप, गिविंग होप। इसको बहुत बड़ा बड़ा कर लो, बिकॉज आईएएस इज ऑल अबाउट आई एम सॉल्यूशन, बट कैन बी सॉल्यूशन वो रखा हुआ है क्या? तुम आज बांग्लादेश के साथ खतरा है, तुम हटा दोगे क्या कल जाके नक्शे से? जैसे आज एक यूट्यूब पे एक बच्चे ने कहा इंडोनेशिया, भारत में जो पहला सूरज उगता है इंडोनेशिया, ले लिया उसने कट के अंदर। छोटी सी बात कह रहा हूं, क्या ये सॉल्यूशन तुम यूं चुटकी बजाते कर दोगे? लेकिन सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए लोग अधीर होंगे। जिनके घर बर्बाद हो जाते बाढ़ में, तबाही में, भूस्खलन में, क्या तुम रातों रात घर खड़े कर दोगे? तो वो जिंदा कैसे रहें, वो मुश्किल हालात को फेस कैसे करें? एक आदमी आकर खड़ा हो तो बोला मैं साथ हूं, प्रशासन साथ है, मैं सरकार का एजेंट हूं। किसी क्षेत्र में भयानक हमला हुआ, सुरक्षा की ऐसी तैसी हो गई, कई लोग मार दिए गए, एक आईपीएस ऑफिसर कहता है कि अब इसके बाद नहीं होगा, मैं यहां खड़ा हूं, आपकी सुरक्षा की मैं गारंटी लेता हूं। लोग सोते हैं अपने घरों में, सोते हैं अपने घरों में। एक वो बैठे हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, वो कह रहे हैं 80 साल की उम्र में मैं काम करता हूं ताकि भारत के घरों में हर भारतीय चैन से सो सके, बाजार जा सके, ट्रेन में सफर कर सके, उसको डर ना हो कि कोई टिक 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 करती हुई चीज मेरे कानों में पड़ने जा रही। ये क्या करते हैं? सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले लोगों को उम्मीद देते हैं, गिविंग होप। होप। अब इस बात को थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, रोशनी कौन देता है? चिराग, मोमबत्ती, अगरबत्ती, जो हम मोमबत्ती कहते हैं, रोशनी दे रही है, उसको खुद को जलाना पड़ता है कुछ ना कुछ। और कमरे में अंधेरा है, बल्ब जलाया, लाइट जलाई, रोशनी आ गई, उसने खुद को बर्न किया, तब रोशनी को फैलाया। आपको रोशनी मिली, आपको अपनी क्लास दिख रही होगी, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होप की नहीं है, जब तुम खुद ही होपलेस हो, तो तुम दूसरों को होप कहां से दोगे? एंड दिस इज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में यही चेक करता है एवरी टाइम। पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तुम कल जाके झाड़ू लगा के हवा नहीं साफ कर सकती, रातों रात स्मॉग टावर नहीं क्रिएट कर सकते हो, बट यू गिव देम होप, यू स्टार्ट समथिंग समवेयर। आज से 12-15 साल पहले लोगों ने कहा भारत में कहां रक्षा उपकरण बनेंगे, यू गिव देम होप, यस लेट्स ट्राई यार, एंड नाउ
आज हम सेल्फ रेजिलियंट, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं डिफेंस में। दैट्स द पावर ऑफ होप। तो जब भी आप निराश होते हैं खुद में, सर हमसे नहीं हो पाएगा, सर हमसे आंसर नहीं लिखा जा रहा है, सर बहुत टफ है, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर बैठ नहीं पा रहे हैं कुर्सी पे, सॉरी टू से यू आर नॉट यूपीएससी। आप सर यूपीएससी मटेरियल नहीं। यार मटेरियल से आकार दे सकते, आप अपना मटेरियल चेंज करो, अपने मटेरियल को इंट्रिंसिक वैल्यू दो। तुम्हारा मटेरियल ही नहीं होगा, तुमने मिट्टी रखी है अंदर, मैं उससे लोहे का सामान तलवार कहां बना दूंगा? अरे मिट्टी से मैं बर्तन ही बनाऊंगा ना जो छड़ भंगुर होगा, मैं मिट्टी से लोहे की तलवार नहीं बना सकता ना। मैं एक बेहतर लोहार हूं, मैं बहुत स्किल्ड हूं, मैंने हजारों बार लोहे को भट्टी में पिघला पिघला के तलवारें बनाई हैं। मैं मार्गदर्शक हूं, मैं टीचर हूं, मैं मेंटर हूं, लेकिन मुझे उस तलवार को बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। वो लोहा कहां है? तुमने लाकर मुझे मिट्टी दे दी और बोला सर इसकी तलवार बना दो। कोई बना पाएगा क्या? मैं इसको किस भट्टी में झोंकूंगा? किस भट्टी में झोंकूंगा उसे? बस ये बात याद रखना। सो आप यहां मेरे पास आकार पाने के लिए आ रहे हैं, आपके पास सरकार पहुंचेगी कि नीतियों को आकार दो, बट तुम्हारा मटेरियल क्या है? दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद जब भी तुम्हें लगे सर आंसर राइटिंग नहीं हो रही, सर ज्यादा देर पढ़ा नहीं जा रहा है, आप सर घूमने लगता है 5 घंटा पढ़ने के बाद, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सर यहां पेन होने लगता है मेडिटेशन के बाद, ये आप हैं जो मुझसे कहते हैं। आज के बाद कहना बंद कर देना। आइदर लीव दिस लाइन, because this line is all about giving hope to the 1,000 lakhs of people. लाखों हजारों करोड़ों लोगों को आपको होप देनी है। आज भीड़ भरे बाजारों में हम निर्भीक होकर निकल जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक्टिव है, उसने अपनी पूरी एजेंसी को एक्टिव कर रखा है कि कोई भी भारत का दुश्मन भारत की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। यह बात हमें पता है, इसलिए भरोसे पे हम सो रहे। उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस सुरक्षा के लिए। सो दिस इज कॉल्ड यूपीएससी, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग ऑफ द लाइफ। सो फर्स्ट ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव, थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, डू पॉजिटिविटी, और फिर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी में हम कहां हैं और क्या करने जा रहे हैं, कहां हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? यही कारण है कि मैंने कहा ना, उंगली पकड़वा कर यूपीएससी निकलवाऊंगा, यूपीएससी निकलवाऊंगा मेंटरशिप में साथ, अब नहीं तो कभी नहीं। एक एक दिन खुद को प्रूव कर रहा हूं, ये तुम्हारी वैल्यू है। तुम भी कभी अगर आगे चलकर, अभी बताऊंगा, लीडर अपने आप को खुद अकेले नहीं तैयार करता, वो अपनी पूरी टीम को तैयार करता है। वो नाव पे अकेला नहीं चढ़ा, जब वो चढ़ा तो उसके पीछे उसका पूरा प्रशासन चढ़ा। यही है यूपीएससी। और हम सीखते, तो हमसे गलती क्या हो जाती है जरा देखो तो। आप लोग किस दुनिया में जीते हो? रील्स की दुनिया से आए हो ना, अब जरा देखो गलतफहमी क्या है। गलतफहमी किसे कहते हैं? आपको लगता है ना कि आईएएस बनने के बाद आप अंगूरों के बाग में लेटोगे, खूरे आएंगी अंगूर खिलाने के लिए, डांस वांस चल रहा होगा, गद्दियां एकदम झाले माले चल रहे होंगे। यही सोच रहे हो ना यूपीएससी के बाद? आ जाओ, पावर मिल जाती तो सोच रहे घमंड में। अभी आपने देखा ना, वो एक एसडीएम सस्पेंड हुआ, थप्पड़ मार रहा था ना एक आम आदमी को, और इससे पहले एक डीएम सस्पेंड हुआ, वो एक मरीज के बिस्तर पे जूते रख के खड़ा था ना, वो देखा ना, सस्पेंशन ऑर्डर आ गया ना, इंक्वायरी बैठ गई ना। अब क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में लोग अधिकार को नेतृत्व समझ लेते हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये आपके जॉब में भी है, आपके घर में भी है। कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, अधिकार है सबके। तो उस अधिकार को लोग बोलते हैं कि मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं तो लीडर हूं। ये नहीं है। किसी को पोस्ट मिलती तो सोचता है कि अब वो लीडर है, लेकिन असली लीडर वो नहीं होता जो साइन करता है। असली लीडर वो होता है जो संकट में दिशा दिखाता है, डायरेक्शन देता है। यस, यू कैन डू दिस,
यही आईएस का फुल फॉर्म, आई एम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब हर बात के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को रास्ता भी दिखाऊंगा कि यस वो रहा सॉल्यूशन, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सालों से रुके पड़े हैं, हम अपनी परंपराओं अपनी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। तो वो कहता उठो चलो चलो तुम्हें चलना होगा। वो कहता नहीं हम नहीं जाएंगे, हम परिवर्तन करने को तैयार नहीं, हम गरीबी में जीवन में जिया हम मर जाएंगे। वो कहता है नहीं भारत को आगे बढ़ना है, महाशक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, चलो। वो प्रोत्साहित करता है, वो खींचता है, वो ढकेलता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि मेरे अंदर ये 100% विश्वास है कि मैं अपने देश अपने समाज को बदल सकता हूं। इसीलिए वो अनथक लगातार प्रयास करता है। इस बात को याद रखिएगा, सरकारी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है कि अफसर बहुत काम कर रहे हैं लेकिन लीड नहीं कर रहे। हमारी ब्यूरोक्रेसी को बहुत थका हुआ माना जाता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी को रुकावट माना जाता है। इसीलिए आज की डेट में ये बुक रिकमेंडेड है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अफसर तो हैं काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए। और भारत को 21वीं शताब्दी में ऐसे अफसर चाहिए जो लीड कर सके। आप क्या बनोगे, काम को रोकने वाले या अपनी टीम को लीड करने वाले, भारत को वहां पहुंचाने वाले? भारत में भ्रष्टाचारी भी हैं, जेल जाते हैं, केस होता है, घर से रुपया पकड़ में आता है, पूरे जिंदगी भर की इज्जत भी खराब हो जाती है। और भारत में एक एस जयशंकर भी है जिनसे दुनिया के देश घबराते हैं, एक अजीत डोवाल भी है, एक अमिताभ कांत भी है, एक ब्रजेश मिश्रा भी हैं। ये लोग भी हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। शशिकांत दास भी हैं जो जहां पर खड़े हो रहे हैं भारत के चमकने में मदद कर रहे हैं। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। भ्रष्टाचारी पैसा तो कमा लेता है लेकिन जिंदगी भर जिस डर में वो जीता है बीपी की दवाइयां खा खा के कि किसी दिन तो पकड़े जाएंगे, उस पैसे को अपने देश में एंजॉय नहीं कर सकता, सम्मान नहीं पा पाता है वो। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है। अगर कोई अफसर कहे मेरा काम नहीं तो समझ लिया सिस्टम खत्म, रुक गया, ये मेरा इलाका है, मैं यहां पर सर्वेंट लीडर हूं। तो आज यूपीएससी कहता है यू शुड बी सर्वेंट लीडर। आप लोक सेवक कहलाते हैं, लोक के राजा नहीं हैं आप। राइट, अब जरा समझते हैं लीडरशिप की परंपरा। ठीक है, यहां राजा को कौटिल्य ने कहा राजा सेवक है जनता का, ये बात याद रखिएगा। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चाहे वो अशोक हो, चाहे वो हमारे सेगमेंट्स हो, अगर हम बात करें तो लीडरशिप अब होती क्या है। लीडरशिप का असली मतलब होता है दो शब्द, लीडर और शिप, यानी जहाज को दिशा देने वाला। तो ऐसा नहीं कि आप आईएएस बनने के बाद ही आपके अंदर लीडरशिप आएगी। आप अपने घर में, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। मैं अपनी जीवन में अपनी मौसी से बहुत प्रभावित हुआ। तो जो मेरे ननिहाल था, मेरे नाना हालांकि बिजनेसमैन थे लेकिन वो बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों के थे। ये सभी लड़कियां ध्यान से सुने। और मुख्य शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरा ननिहाल था, जो एक कस्बे में जाने वाली सड़क के किनारे पड़ता था। वहां के वो बिजनेसमैन थे, पैसा ठीक ठाक था, लेकिन उनके यहां बड़ी रूढ़िवादियां थी। पहली रूढ़ी थी, महिलाएं जो हैं वो कपड़े पहन के खाना नहीं बना सकती, सिर्फ वो साया यानी कि पेटीकोट जो होता है केवल उसको पहन के खाना बनाना होता था। लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए उस दायरे से, मतलब जहां आसपास है केवल वहीं पढ़ेगा, और वहां पर हाई स्कूल से ऊपर कोई स्कूल नहीं, यानी हाई स्कूल से ऊपर लड़कियां नहीं पढ़ सकती। किसी सुरक्षा के साथ आना और जाना होता था। तो मेरी मौसी से पहले की जनरेशन ने सारा यही फॉलो किया, नानी ने फॉलो किया, मम्मी ने फॉलो किया, जो है बड़ी मौसी ने फॉलो किया, सबने फॉलो किया। जो मेरी छोटी मौसी थी वो रिवोल्ट कर गई। समझिएगा, लीडरशिप ये सिर्फ आईएएस का मैटर नहीं है, ये मैटर लाइफ का होता है। उन्होंने कहा हम ये खाना बनाने की परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे। कपड़े पहन के खाना बनाने में क्या, नाना जी अड़ गए, सिद्धांतवादी, बोले वर्षों से चला। मैं सच्ची घटना बताऊं ना, कोई कहानी नहीं है। खाना फेंक दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से अपवित्र खाना है। बाप बेटी में लड़ाई, 3 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, पूरे घर में रोना और हट मचा है। आखिरी में नाना को मेरी मौसी के तर्कों के आगे झुकना पड़ा। और ये जो एक ऐसी प्रथा थी जो ठीक नहीं थी कि नहा के और फिर केवल
साये को लपेट के यहां तक और खाना बनाना होता था। उनके इस रिवोल्ट ने इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसके बाद महिलाएं साड़ी पहन के कपड़े में जाकर खाना बनाने लगी। ठीक है, वो आईएएस नहीं है, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का गुण था। उन्होंने हम सभी बच्चों को सिखाया, बताया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आप इस बात को समझिए, लीडर और शिप यानी जहाज को दिशा देने वाला। तो अगर जहाज बिना कप्तान के निकलेगा तो क्या होगा? समंदर में भटक जाएगा। इंजन कितना भी ताकतवर हो, कभी नहीं तय करेगा। तो लीडर क्या करता है? दिशा तय करता है। किसकी? पहले खुद की। आप क्या करना चाहते हैं? कहां पहुंचना चाहते हैं? सब यूपीएससी देना, मेरे पास आते हैं सब 2026 में आईएएस बनना है, टॉपर बनना है। मैंने कहा ऑल लेट आते, अभी तो नवंबर ही शुरू हो रहा है। तो आपको दिशा पता है, ये यूपीएससी क्या है, कब जाना है, क्या करना है। आप जॉब करने जा रहे हो, अरे जानो तो मेरी डायरेक्शन क्या। और जब मुझे मेरी डायरेक्शन पता होगी तो मैं दूसरों को डायरेक्शन दूंगा ना। जब मुझे मेरी डायरेक्शन नहीं पता, मैं दूसरे को डायरेक्शन कैसे दूंगा? गति नियंत्रित करना यानी कंट्रोल। अब वो गति चाहे मन की हो, सर मन भटक रहा है, अरे मैं अपना मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। कई बार सर 15-15 घंटे पढ़ लें तो आईएएस बन जाएंगे क्या? काहे नहीं बन जाओगे? रॉकेट बांध के उड़ जाओ। सो चाहे किसी भी चीज की हो, आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तूफान में संतुलन बनाया। तूफान मतलब ये लाइफ ना इतनी इजी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि घर से एकदम थाल सजाए निकलोगे, आईएएस बन जाओगे। आप लोग जब तैयारी कर रहे होंगे, मेंटरशिप के जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं क्या ऊपर नीचे आ रहा है। तो जो ये ऊपर नीचे घर में तूफान मचा हुआ है ना, रिश्तों में तूफान मचा हुआ है, जिंदगी में तूफान मचा हुआ है, फाइनेंस में तूफान मचा हुआ है, दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीडरशिप। ये तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारी परीक्षा है, याद रखिएगा। तूफान में अब आपको संतुलन बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। नहीं बना पाओगे लीडरशिप नहीं, और लीडरशिप नहीं तो आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं, खत्म बात। ये पूरा एग्जाम इसी के आसपास बुना गया है। उन्हें लीडर्स चाहिए। अभी भी अगर शक है तो इस लाइन को दोबारा पढ़ लो, पढ़ लो इस लाइन को। लोकसभा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? यही है यूपीएससी, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। सही समय पर रास्ता बदल देना। सर मैं पहले सोच रहा था पुरानी एनसीईआरटी पढ़ूं, फिर नई एनसीईआरटी पढ़ूं, फिर विपिन चंद्रा पढ़ूं, फिर ये करूं। अरे जब मैं आरएफआर के थ्रू स्मार्ट वे में पढ़ सकता हूं तो मुझे इतना लंबा रास्ता क्या लेना? मुझे अपनी स्पीड चेंज करनी, मुझे अपना रास्ता बदलना है। यानी सही समय पर अगर सामने खतरा आ रहा है तो मैं अपने आप को चेंज भी कर लूं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हो गए, पापा ने मुझे कैसे बोल दिया, हस्बैंड ने मुझे कैसे बोल दिया, वाइफ ने मुझे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर ओजांग सर ने मुझे कैसे कुछ बोल दिया। अरे मेरी भलाई के लिए बोला है, ठीक है। कोई मुझसे घर में सास ससुर कोई इमोशनल ब्लॉकेज कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं होश में हूं, मैं लीडर हूं। लीडर मतलब आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल, मैं नियंत्रण में हूं। अरे हाउ डेयर यू, तुम्हारे किसी बात का मेरे इमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई नो वेयर इज माई डायरेक्शन, मुझे पता है मुझे लबासना जाना है, मुझे पता है मुझे यहां पहुंचना है। आप किसी जॉब में हो, कलीग ने, अरे यार मेरे कलीग्स बहुत, आप बोलते बहुत पॉलिटिक्स है मेरे ऑफिस में, मेरे कलीग्स मुझे बहुत परेशान करते हैं। अरे उनका काम है, करने दो। तुम अपनी नजर बना के रखो कि मुझे बेस्ट वर्क करना है, मुझे अपने सीनियर के नजर में आना है, अपने काम से, चापलूसी से नहीं। क्योंकि हो सकता है ये इमीडिएट बॉस तुम्हारी चापलूसी पसंद करता है, लेकिन जो सुपर बॉस है वो तुम्हारी चापलूसी नहीं, टैलेंट, इसीलिए वो वहां पहुंचा। इस बात को याद रखना, जो लोग जॉब में होंगे इस बात को जानते होंगे। सो व्हाई आर सो रिएक्टिव? यू आर रिएक्टिव बिकॉज यू आर नॉट लीडर। आप इसलिए बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हो क्योंकि आप लीडर नहीं। अरे टीचर ने डांट दिया, गुस्सा आ गया, बात निकलेंगे, हस्बैंड ने डांट दिया, वाइफ ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, सास ससुर ने बोल दिया, 50 चीजें। अरे नजर रखो यार, अपने लक्ष्य पे नजर रखो, इनको बोलने दो। लीडर मतलब यू आर लीडिंग योर ओन शिप। आप अपने जहाज को खुद लीड कर रहे हो। उनके इमोशन, उनकी बातें, उनका गुस्सा, उनका चिड़चिड़ापन, वो लीड करने दोगे तो तुम फिर कहां के लीडर हो? तुम तो सवारी हो, वही कप्तान है ना। तो आज तय कर लो कि तुम अपने जहाज के, अपने करियर के, अपने जिंदगी के कप्तान तुम हो या कोई और है। उनका काम है, उनको करने दो।
वो ताने मारेंगे, वो जो है वो चीजें करेंगे। शांत यार, शांत। ये समुद्र है, यहां अगर समुद्र शांत भी होता है तो तूफान भी आते हैं, लेकिन घबरा कर क्या, जहाज चलते नहीं, जहां जरूरत होगी रास्ता बदल देंगे, चुप हो जाएंगे, हाँ भाई तुम सही हो हम ही गलत है, सुन लिया। क्यों? वो मेरे शरीर पर चिपक छोड़ रही है। रुको, आज जो बोलना है बोल लो। नहीं नहीं, आज तो हम सर, हमें बोल दिया, हम आज छोड़ के सब जा रहे हैं सर, आईएएस नहीं करेंगे, एकदम चौड़े हो गए। क्यों? वाई? कल को जनता भी तुम्हें बोल देगी, इसीलिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। जनता में कोई खड़ा होगा, भ्रष्टाचारी है, ये गलत है, ये धार्मिक पक्षपात कर रहा है, सब आरोप लगेंगे तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या सब जूता निकाल के लड़ोगे? शांत, ठीक है, शांत, आप अपनी जगह रहिए, मुझे मेरा बेस्ट काम करने दीजिए। दिस इज द फैक्ट। और ये आपसे, आपके घर से शुरू होता है। वाई यू आर सो सेंसिटिव? कंट्रोल योर ओन शिप, लीड योर ओन शिप, ये बातें याद रखना। तो सरकारी संगठन भी एक जहाज है, जिस डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर में रहेंगे, तुम इतने रिएक्टिव हो, किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे जो जूनियर हैं वो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। कोई पुरुष है, किसी मान लो महिला कर्मचारी को अपने ऑफिस में बुलाया, बाहर वाले करेंगे, अरे साहब बहुत रसीले आदमी, सुने। अब वो क्या है, वो अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ जो कर्मचारी है। आप भले चाहे कितनी अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हो, तुरंत अरे साहब। या आप एक महिला हैं, आपके बॉस ने आपको बुलाया या किसी सीनियर अधिकारी ने बुलाया, भले चाहे वो आपसे सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे किसी बात कर रहे हो, बाहर निकले, अरे ये तो प्रमोशन पाने का पूरा इंतजाम कर रही हैं। बोलिए सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? ऑफिस में कोई होगा तो ये बात जानता होगा, हर जगह ये होता, तो क्या करेंगे आप जाके सबको अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाएंगे? उसकी सोच ऐसी है, उसको सोचने दो ना भाई, वो इसी लायक है, इसीलिए चपरासी है, इसीलिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक सीनियर हैं, आप वहां तक पहुंचे हैं, आप उसके बराबर सोच रहे हैं। लेट देम टू कंट्रोल योर ओन शिप, याद रखिएगा। तो चाहे आईएएस अधिकारी हो, एसपी हो, बीडीओ हो, लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाना है। नेतृत्व और जवाबदेही, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाव चलाएगा वही लहरों से लड़ेगा। मैं कभी नाव चला ही नहीं रहा, ओह आई सो मच रिस्क, बैठे रहो किनारे। तो भाई नेतृत्व मतलब लीडर, जवाबदेही मतलब अगर फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। लीड एक जवाबदेही होती है, हाँ ठीक है, मुझे पत्थर मारो मैं बर्दाश्त करूंगा, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ये यूपीएससी चाहता है। लोग आएंगे, तुम अच्छे से अच्छा काम करो, इल्जाम लगाएंगे। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने बताया आईएएस कि सर पूरा धार्मिक बंदोबस्त किया था आंदोलन का, जो है वहां पे यात्रा का, इसके ऊपर मैंने जब सरकार का नियम है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, बंद कराने पहुंचे, लोगों ने कहा दूसरे धर्म का है, इतनी ईमानदारी से काम किया सर। परेशान था, बोले सर किताबों में जो भी लिखा सब फर्स्टेड, सब बेकार है, समाज अलग तरीके से काम करता है सर। बोले आरोप लगा दिया सर कि दूसरे धर्म का, इसलिए हमारे धर्म की यात्रा रुकवा रहा है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करके रखें, कोई भगदड़ नहीं होने दे रहे हैं, और फट से आरोप लग गया। लेकिन क्या करोगे? बर्बाद हो जाओगे क्या? ऐसा आरोप छोड़ दोगे? ये उसका काम है, उसको लगाने दो, मेरा काम है, मुझे करने दो। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा मतलब है जिम्मेदारी से भागो नहीं। मुझे ड्यूटी दी गई है कि ये पीसफुल होना चाहिए, ये नियत मार्ग पे होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और सही समय बंद हो जाना चाहिए। तुम चाहे मुझे आरोप लगाओ और चाहे मेरी तारीफ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिम्मेदारी लूंगा। और अगर कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी। आप देखिए, आप वहां नहीं भी मौजूद हैं, भगदड़ मच गई, डीएम सस्पेंड, एसपी सस्पेंड, पढ़ा है ना अखबार में, नोटिस जारी हो गया, सस्पेंशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। कहीं भी कोई घटना हुई है, आपसे कई किलोमीटर दूर हुई है, पटाख से सबसे पहले आपका सस्पेंशन आएगा, आपका ट्रांसफर होगा, आपको जो है वो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर इतना कलेजा नहीं है ना तो यूपीएससी मत उतारना। और यही चीज तुम्हें सीखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, डिसीजन इज द सोल ऑफ लीडरशिप। निर्णय लेना लीडरशिप की आत्मा है। डिसीजन लेना लीडरशिप की आत्मा है, इस बात को याद रखना। डिसीजन, आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं नई एनसीईआरटी पढ़ूं या पुरानी, सर नोट्स बनाओ या सीधे याद कर लूं,
सर याद करूं या क्वेश्चन लगाऊं? हर दिन तुम डिसीजन लेने से डरते हो, तुम इसलिए अच्छा आंसर नहीं लिख पाते क्योंकि तुमने डिसीजन सही समय पे नहीं लिया। सो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ये यहीं से शुरू होती है। ये मेरे पास वर्कबुक है, लॉ में इसमें 5 पॉइंट लिखूं, गलत हो गया तो क्या हुआ? मुझे कल किसी ने कहा सर कुछ भी नहीं आता है, मैंने कहा क्वेश्चन को ट्राई करो, उसको तोड़ो, लिखो। अरे सर क्या लिखे, कुछ जाता नहीं जानते। तो क्या कर रहे थे 8 महीने से? आलू छील रहे थे या घुइयां? तो डिसीजंस पूछा गया, डिसीजंस कैसे लेते हैं? डिसीजन कैलकुलेट, अभी आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। निर्णय लेने में आज जैसे सुबह की क्लास में बताया, संसाधन बहुत जरूरी, संसाधनों की जांच, हिम्मत, होप। कई बार निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जहां पता होता है कि जरा से भी कुछ गलती हुई तो तबाही हो जाएगी, लेकिन वो निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे भारत के, जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, उससे पहले हमने अपना एटॉमिक टेस्ट फेल कर दिया था। गुपचुप तरीके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर, पढ़िएगा कभी, वैज्ञानिक को ढूंढ के चुप, पता था अमेरिका की नजर पड़ी है, भारत अपना परमाणु जो है वो परीक्षण ना कर पाए। शार्प माइंड। पता करिएगा आर्टिकल 370 हटाने में वो लेडी के बारे में पता करिएगा, आईएएस ऑफिसर जिसने कश्मीर में छुप छुप कर, जिसके ऊपर हमले हुए, छुप छुप कर दस्तावेज 370 के ओरिजिनल ढूंढ ढूंढ के लिखाकर भारत की संसद में जाके रखा। ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व तो उसका फायदा मिला, लेकिन उस आईएएस अधिकारी ने अपनी जिंदगी के बहुत बड़ा टाइम उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने में लगा दिया कि कहां है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था कि अस्थायी उपबंध है, जिसको कहा जाता था वहां गवर्नमेंट की 10 लोग आए 10 लोग चले जाए, 370 नहीं हट सकता। यूं खत्म किया। ये चुटकी को खत्म करने से पहले सालों की अथक मेहनत थी, खतरा था, जान का खतरा था। 35A लगा हुआ था, वो भारत के ही अंदर एक ऐसा क्षेत्र था जहां जाकर काम करने का मतलब तलवार पर अपनी गर्दन रखने के बराबर थी। हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए। दिस इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज, इसको कहते हैं सिविल सर्विसेज। करेज, बदलाव की ताकत। निर्णय वो लेता है जो बदलना चाहता है। अरे सब ठीक है, सब चलता है, अरे इससे कुछ नहीं होता, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। कहा गया था ना 370 कभी नहीं हट सकता, 10 जन्म ले ले। हटा दिया ना, अतीत की बात है ना, हटा दिया ना, खत्म हो गई बात। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बोले कर दिया ना, खत्म। भारत कभी पाकिस्तान की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता, वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। अरे मार दिया ना, खत्म। घड़ी का पूरी एक चक्कर 1 घंटा नहीं घूम पाई, खत्म। कर दिया ना, खत्म। तो ये होता है बदलाव, उसके लिए चाहिए करेज। और करेज उसके अंदर जो कहता है अगर कुछ गलत हुआ जिम्मेदारी हमारी, एंड दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। व्हेन यू लर्न इट यू विल अर्न इट, एंड व्हेन यू अर्न इट, यकीन मानो यूपीएससी ना तुम्हें डोले में बिठा के ले जाएगा, कंधे पे बिठा के ले जाएगा। उसे ऐसे लीडर्स की जरूरत है। और मैं नहीं कह रहा, मेरी एक बात मत मानना, ये कह रहे हैं भारत का ये है प्रकाशन डीडी न्यूज, ये कह रहे हैं। अभी भी नहीं समझ पाए कि लबासना क्या है, आईएएस क्या है, तो भगवान ही तुम्हें समझाए। आए हो, कुछ दिन घूमो फिरो और चले जाना, चले जाना। और ये कोई आज की क्लास नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगी। योजान कैप कंटिन्यू रहेगी। आगे भी तुम्हें आवश्यकता है तो जुड़े रहना, पूछते रहना कि ये क्लास कहां मिलेगी। नंबर पे कॉल करते रहना 8750711122। और फिर से कह रहा हूं, मेंटरशिप की इंतहा क्रॉस कर जाऊंगा। कोचिंग नहीं, पर्सनल मेंटरशिप। इंतहा क्रॉस कर जाऊंगा तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे अंदर हिम्मत है चलने के लिए। मैं वो लोहार हूं जो लोहे को पीट के तलवार बना दूंगा। तुम्हारे अंदर है वो लोहा। बस इतनी सी बात कह दो, न तुम्हें अब कोई रोकने वाला है, न मुझे कोई रोकने वाला है। सुबह से शाम तक यही बात प्रूव कर रहा हूं। और ये जो अब मैं तुम्हें आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, अपने अंदर इस वैल्यू को धीरे धीरे डालते रहना, और फिर देखना क्या बदल जाता है, क्या बदल जाता है। तो चाहे 0 to हीरो हो, चाहे वो मेरे साथ मेंटरशिप हो, चाहे वो सिलेक्शन वाली क्लास हो, हर जगह बस धूम मचा दे।
धूम मचा दे धूम। और यही होता है यूपीएससी। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक मेंटर होता है, कभी वो दिखता है कभी वो नहीं दिखता है, कभी वो दिखता है कभी वो नहीं दिखता है। वो मेंटर किसी भी रूप में हो सकता है। बस आगे बढ़ते रहो, खूब मन लगाकर पढ़ते रहो। फिर कल सुबह मिलेंगे 0 to हीरो की क्लास में, वही ज्योग्राफी, वही मस्ती, वही फन, और फिर मस्ती से हंसते हंसते हम एक एक चैप्टर को निपटाते चले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। मेंटरशिप के आप स्टूडेंट हैं ही हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप। बहुत हुआ, अब नहीं तो कभी नहीं। खुद को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। कब तक रोता रहूंगा? और मैं खुद रो रहा हूं तो दूसरे के आंसू क्या खाक पोंछूंगा? तो खुद ही समझ जाना कि अगर तुम रो रहे हो, खुद को बदल नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कब मुझे क्लास शुरू करनी, कब मुझे तैयारी करनी है, कब मुझे क्या करना है, खुद की कमियां नहीं समझ पा रहे, तो खाक तुम जाके दूसरों के आंसू पोंछोगे। ये लाइन तुम्हारी है ही नहीं। कुछ और पकड़ो, कुछ और करो। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारे 2-3 साल बचा रहा हूं, लाखों रुपए बचा रहा हूं तुम्हारे। बस याद रखना। चलते हैं, एंजॉय करते हैं, जुड़े रहिए। किसी को भी कुछ पूछना है तो बस बात कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। सुबह से नॉन स्टॉप मुझे भी 12 घंटे हो गए, तो मेहनत करने में ना मैं पीछे हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेंटरशिप मेरे स्टूडेंट हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे। और मैंने कहा ना, प्रीलिम्स निकलवा कर रहूंगा, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकलवा कर रहूंगा। इंटरव्यू की तैयारी इस क्लास के साथ साथ जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद सिर्फ डैफ बचेगा, वो भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।